पाकिस्तान के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। एनआईए की जांच रिपोर्ट आ गई सामने। अब पाकिस्तान पर होगा तगड़ा एक्शन। असीम मुनीर का बचना है नामुमकिन। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैरसन घाटी में 22 अप्रैल को हुआ हमला पाकिस्तान ने ही किया था। यह साबित हो चुका है। पाकिस्तान और भारत में रह रहे पाकिस्तान समर्थकों को एनआईए की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान में भारत ने यह साजिश रची और देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन है। एनआईए के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं और एनआईए ने लोकल गद्दारों को भी चिन्हित कर लिया है, जिन पर भारत सरकार बेहद तगड़ा एक्शन लेगी। इस हमले के बाद दुनिया भारत के साथ है और भारत ने कड़े एक्शन का ऐलान भी कर दिया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान खौफ में है, लेकिन हमले में हाथ होने से इनकार कर रहा है। लेकिन एनआईए की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसमें पाकिस्तान की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने मदद की। हमले की योजना पाकिस्तान के लश्कर हेडक्वार्टर में आईएसआई के इशारे पर तैयार की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि हमले में शामिल आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान से दिशा निर्देश और फंडिंग मिल रही थी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की भी पहचान हो चुकी है। ये आतंकी पीओके से जुड़े बताए जा रहे हैं। मुख्य आतंकियों की पहचान हाशिम मूसा और अली उर्फ तलहा भाई के रूप में की गई है। ये दोनों ही आतंकी पाकिस्तान के नागरिक हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। दोनों की मदद कश्मीर में रहने वाले आदिल ठोकर ने की थी। पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू की भूमिका भी सामने आ रही है। ओजीडब्ल्यू वो स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, जानकारी, मार्गदर्शन और छिपने की जगह मुहैया कराते हैं। पहलगाम जांच में 150 से ज्यादा लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। ओजीडब्ल्यू के संपर्क और सहयोगियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। उनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। मतलब कश्मीर में बैठे गद्दार भी बचने वाले नहीं है। अभी कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में इस बात का ऐलान कर दिया है। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि एनआईए की जांच टीम बैरसन घाटी में कई दिनों से गहराई से जांच कर रही है। उसने हमले की 3D मैपिंग और घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। इससे यह पता लगाने में मदद मिली कि हथियार बेताब घाटी में छुपाए गए थे। फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें खाली कारतूस शामिल है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। एनआईए के महानिदेशक यानी कि डीजी की अगुवाई में तैयार की गई ये रिपोर्ट जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्रवाई की जाएगी। यूनाइटेड नेशन और एफएटीएफ जैसे संगठनों में ये सबूत पेश किए जाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद को रोका जा सके और उसे फिर से एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट पे डाला जा सके। जाहिर है पाकिस्तान बेनकाब होगा, दुनिया उसके मुंह पर थूकेगी और उसे अलग थलग किया जाएगा, क्योंकि भारत की यही योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।